चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व जैसे जैसे नज़दीक आता है वैसे वैसे भक्तों के मन में एक अलग ही उत्साह और भक्ति की लहर उठने लगती है। इस बार भी माता आदि शक्ति जगत जननी और दुष्टों का संहार करने वाली माता दुर्गा का शुभ आगमन धरती लोक पर होने वाला है। लेकिन इस बार का आगमन और भी खास माना जा रहा है क्योंकि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस वर्ष माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर भक्तों के बीच आने वाली है। डोली पर माता का आगमन केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि सुख, शांति और समृद्धि के विशेष संकेत भी लेकर आता है। ऐसा माना जाता है कि जब माता डोली पर आती है तो वातावरण में नई ऊर्जा, आशा और सकारात्मकता का संचार होता है और लोगों के जीवन में खुशियों की नई किरण दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि इस बार की चैत्र नवरात्र को लेकर भक्तों के बीच विशेष उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि मां का यह दिव्य आगमन कई लोगों के जीवन में बदलाव का संदेश लेकर आता है। पंचांग की बात करें तो इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च की सुबह 6:52 से आरंभ होकर 20 मार्च की सुबह लगभग 4:52 तक रहने वाली है। उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च से माना जाएगा और यह पवित्र पर्व पूरे 9 दिनों तक श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा, जिसका समापन 27 मार्च को रामनवमी के दिन होगा। इस दौरान भक्त माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं और पूरे 9 दिनों तक घरों में भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार माता दुर्गा का डोली पर आगमन कई शुभ संकेत दे रहा है। इसे धन, धान्य और उन्नति का प्रतीक माना जाता है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस समय देश और समाज में भी खुशहाली और संतुलन की ऊर्जा बढ़ती है। यही वजह है कि नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी क्षण से भक्त अपने घर में देवी शक्ति का आवाहन करते हैं। इस वर्ष 19 मार्च को अमावस्या तिथि सुबह लगभग 6:40 तक रहेगी और उसके बाद प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। इसलिए कलश स्थापना का शुभ समय सुबह लगभग 6:41 से लेकर सूर्यास्त से पहले तक माना जाता है। इस दौरान श्रद्धा और नियम के साथ की गई पूजा माता की विशेष कृपा दिला सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन सृष्टि की शुरुआत से भी जुड़ा हुआ माना जाता है क्योंकि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। साथ ही इतिहास में भी इस दिन का विशेष महत्व बताया जाता है क्योंकि इसी तिथि पर सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था और उसी से विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। यही कारण है कि चैत्र नवरात्र को केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक नई शुरुआत और नई ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। नवरात्र के 9वें दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है जिसे रामनवमी भी कहा जाता है और इस दिन भक्ति का उत्साह अपने चरम पर होता है और साथ ही बनने जा रहा है चंद्रमा और मंगल का एक महायोग। जब चंद्रमा और मंगल एक साथ प्रभाव में आएंगे जिससे चंद्र मंगल योग का निर्माण होगा। इस योग को कुछ ज्योतिषी मंगल गौरी योग या महाभाग्य योग भी कहते हैं और मान्यता है कि जब यह योग बनता है तो कुछ राशियों के जीवन में अचानक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसी कारण कहा जा रहा है कि इस बार के चैत्र नवरात्र में 12 राशियों में से 3 राशियां ऐसी होंगी जिन पर मां दुर्गा की विशेष कृपा बरस सकती है। इन राशियों के लिए यह समय नई संभावनाओं, खुशियों और प्रगति के रास्ते खोलने वाला माना जा रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस अवधि में मां गौरी की कृपा से इन राशियों के जीवन में रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत मिल सकते हैं। इसलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वह 3 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं जिन पर इस बार माता रानी का विशेष आशीर्वाद बरस सकता है, तो इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए। अगर आपको माँ दुर्गा की भक्ति पर आधारित ऐसी जानकारियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को ज़रूर पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माँ अम्बे गौरी लिखकर माता का जयकारा ज़रूर लगाएं ताकि माँ का आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे और आने वाले समय में आपके जीवन की कठिनाइयाँ भी धीरे धीरे समाप्त होने लगे। तो आइए अब जानते हैं वह कौन सी हैं 3 भाग्यशाली राशियाँ। नंबर 1, वृषभ राशि।
वृषभ राशि से जुड़े साथियों के लिए इस बार चैत्र नवरात्रि का समय खास माना जा रहा है, क्योंकि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब मां दुर्गा डोली पर सवार होकर आती है तो यह कुछ राशियों के लिए विशेष शुभ संकेत लेकर आता है और वृषभ राशि भी उन्हीं में से एक मानी जा रही है। कहा जाता है कि इस दौरान माता गौरी की कृपा से वृषभ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जिन लोगों के काम काफी समय से रुके हुए थे या जिनके मन में लगातार चिंताएं बनी हुई थी, उनके लिए यह समय धीरे धीरे राहत देने वाला साबित हो सकता है। माता की कृपा से आपके प्रयासों को नई दिशा मिल सकती है और किस्मत का साथ भी थोड़ा बेहतर महसूस हो सकता है। नवरात्रि के प्रारंभ के साथ ही आपके जीवन में छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देने वाले हैं, जो आगे चलकर बड़े अवसरों का रूप ले सकते हैं। ऐसा महसूस हो सकता है कि धीरे धीरे आपके जीवन की कई परेशानियां कम होने लगी हैं और मन में नई उम्मीद जाग रही है। घर के वातावरण में भी सकारात्मकता बढ़ सकती है और परिवार के साथ रिश्तों में मिठास देखने को मिल सकती है। आर्थिक मामलों की बात करें तो मेहनत और सही निर्णयों के साथ धन से जुड़ी स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं और आपके कुछ रुके हुए काम भी पूरे होते दिखाई दे सकते हैं। व्यापार या व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय नए अवसरों की ओर इशारा कर सकता है, जबकि नौकरी करने वाले लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ने या सम्मान मिलने के संकेत मिल सकते हैं। जो लोग विदेश में पढ़ाई या काम करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी भविष्य में अवसर अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, अगर वे लगातार प्रयास करते रहे तो। आय के स्रोतों में धीरे धीरे वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं और व्यापारी वर्ग को अपने काम में बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 2, कर्क राशि। कर्क राशि के साथियों के लिए इस बार की चैत्र नवरात्रि का समय बेहद खास और प्रेरणादायक माना जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन पावन दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और माना जाता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा और उम्मीद लेकर आती है। कहा जा रहा है कि इस नवरात्रि के दौरान मां ब्रह्मचारिणी की कृपा कर्क राशि के जातकों के ऊपर विशेष रूप से महसूस हो सकती है, जिससे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जिन लोगों को लगता था कि उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, उनके लिए भी यह समय नई शुरुआत का संकेत दे सकता है और मेहनत के साथ किए गए प्रयास धीरे धीरे बेहतर परिणाम देने लग सकते हैं। संभव है कि नई अवधि में आपको अपने काम और लक्ष्य से जुड़े नए अवसर दिखाई दे और आप अपने प्रयासों से कुछ अच्छे मुकाम हासिल कर सके। कई लोग अपने कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं और अगर आप पूरी लगन से काम करते हैं तो आपको उसके सकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं। रोजगार या करियर से जुड़े मामलों में भी धीरे धीरे प्रगति के संकेत मिल सकते हैं और नवरात्रि के ये 9 दिन आपके लिए उत्साह और उम्मीद से भरे हुए महसूस हो सकते हैं। नंबर 3, मेष राशि। मेष राशि से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय नए विचारों और योजनाओं पर काम करने का अवसर दे सकता है और यदि आप सोच समझकर निर्णय लेते हैं तो व्यापार में भी लाभ की संभावना बन सकती है। परिवार की बात करें तो इस दौरान आपको अपने बच्चों की ओर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है और आपका मन भी काफी प्रसन्न हो सकता है। संभव है कि किसी शुभ या मांगलिक कार्य के सिलसिले में आपको यात्रा का अवसर भी मिले और इस दौरान आप किसी धार्मिक स्थल के दर्शन की इच्छा भी पूरी कर सके। वहीं जो लोग विदेश में नौकरी या पढ़ाई का सपना देख रहे हैं और उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी आगे चलकर अवसर बनने की संभावना दिखाई दे सकती है, अगर वे धैर्य और मेहनत बनाए रखें। व्यापार या काम के क्षेत्र में आपकी प्रतिभा और मेहनत आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या अच्छे अवसर तक पहुंचा सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति में भी सुधार महसूस हो सकता है। दोस्तों या सहयोगियों की मदद से भी आपको आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं और कई बार सही समय पर मिला सहयोग जीवन की दिशा बदल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य रूप से स्थिति संतुलित रह सकती है, लेकिन मौसम के बदलाव को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सावधान रहना और आपकी दिनचर्या का ध्यान रखना जरूरी रहेगा, ताकि आप स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहें। यदि आपको हमारी दी गई जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल
को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।